जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। लीजिए, आज आपके सामने वेन डायग्राम पर आधारित प्रतिशत के क्वेश्चन करते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में आपको वादा किया था कि प्रतिशत का यह अंतिम सेशन होगा, अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें हम वेन डायग्राम पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत के, उसको करने वाले हैं। तो लीजिए, समय ज़ाया न करते हुए आपके पास सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक तो पहले तो आपको सीधा सिंपल सा कोई चीज़ आपने कहीं भी पढ़ी सुनी देखी होगी, वो चीज़ है आपके पास क्या, ये वेन डायग्राम पर आधारित प्रतिशत के क्वेश्चन है। अब सर ये वेन डायग्राम क्या होता है, तो आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। ऐसे वाले तो आपने देखा होगा, ये होता है वेन डायग्राम। इसमें ये यहाँ पे आप 5%, यहाँ पे 7%, ऐसे कुछ वाले क्वेश्चन जो देखे होंगे ना, जो ऐसे इस पर आधारित होता है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम पे आधारित क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पर आधारित है। तो मैं पहले तो आपको सीधा सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सीधा सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो, ये पहले मैं एक ब्लैंक ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इंग्लिश में 70% पास है, पास। हिंदी में 50% पास। बोथ और जो 30% हैं वो दोनों में पास हैं। बोथ पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा से क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। हमें मिला है पास 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 का ही कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कितने परसेंट हैं जो दोनों में पास हैं। दोनों में मतलब इंग्लिश और हिंदी मिलाकर कितने परसेंट पास हैं। जो 30% है वो तो दोनों में पास हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में पास हैं वो टोटल कितने परसेंट हैं। तो 100% से तो कोई ज़्यादा होगा नहीं। तो अपन क्या करते थे, 70 + 50 और -30, यही तो क्वेश्चन करते थे। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 12 और 12 में 3, तो आपका कितना प्रतिशत आ जाएगा, 90%। क्या हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में पास हैं। अगर 90% दोनों में पास हैं तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल होंगे। तो 100 में 90 घटा दो, तो आपके जो 10% आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दोनों में फेल हो जाएंगे। दोनों में फेल हो जाएंगे, एक में नहीं बोल रहे, दोनों में फेल हो जाएंगे वो। और ये जो निकला है इंग्लिश और हिंदी में पास निकला हुआ है। इंग्लिश और हिंदी में करके कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हैं। तो ये तो आप सीधा जो पहले करते थे वो है, लेकिन ये वेन डायग्राम पर आधारित है। ये क्वेश्चन कैसा बनता है, हम इनको डीपली समझे कि ये ऐसा होता क्यों है, दोनों को जोड़ के घटा क्यों देते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद ये तो आपको सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया तब की बात है। मान लो अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है ये क्वेश्चन कि कम से कम एक सब्जेक्ट में कितने पास हैं, कम से कम 2 सब्जेक्ट में कितने पास हैं, एटलीस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में कितने लोग पास हैं, इस टाइप की क्वेश्चन हमें जब भी मिलेगी तब अपन क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व। अगर आपको कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो ठीक है बेटा, ये तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अगर कहीं से भी समझ नहीं आता है तो आप सीधा ऐसे उठा देना, हाँ ना। बोथ और एक चीज़ है, मैं आगे लूँ, जिसका भी बोथ दिया रहेगा उसी का वेन डायग्राम बनेगा। जैसे बोथ सब्जेक्ट पास, जिसका भी बोथ दिया रहेगा उसी का वेन डायग्राम बनेगा। ये बात अब हमेशा क्लियर करना। जैसे कि दिया है बोथ पास,
तो पास 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 का बनेगा। बोथ फैल, अगर बोथ फैल का दिया रहेगा तब फैल 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 का बनेगा। मतलब वेन डायग्राम बनाने के लिए सिमिलर होना चाहिए, या तो पास का है तो पास ही पास मिले हमें, या तो फैल वाला है तो फैल 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 का ही मिले। हम फैल और पास के अकॉर्डिंग, मतलब अगर दोनों को मिक्स करके बनाना चाहें तो हम कभी भी वेन डायग्राम नहीं बना सकते। इतनी बात हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो पास पास वाला चाहिए या तो फैल फैल वाला चाहिए, ठीक है। और वेन डायग्राम बनाने के लिए हमेशा बोथ दिया रहना चाहिए, तभी हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। चाहे वो फैल में दे या पास में दे, उनको तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन बिना बोथ के दिए हम वेन डायग्राम कभी भी नहीं बना सकते। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है बोथ का होना। जब तक बोथ नहीं रहेगा हम वेन डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होंगी आपको। तो चलो अब सीधा आगे और इसके कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था कि इंग्लिश में कितने पास हैं जी, 70% पास हैं। हिंदी में 50% पास हैं, और जो 30% हैं वो दोनों में पास हैं। तब इंग्लिश और हिंदी मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए, तो ये हुआ 90% पास। और 90% जब पास हो गए तो कितने प्रतिशत फेल होंगे जी, 10% आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हमेशा कंसेप्ट इनकी क्लियर होनी चाहिए। तो चलो मैं इसी क्वेश्चन को और लिख के आगे आपको समझाता हूँ। पहले तो क्वेश्चन लिख दूँ क्या, इंग्लिश में मैं लिया था 70%, अपन पास वाले पे कर रहे हैं अभी, पास। हिंदी में कितने परसेंट, हिंदी में 50% पास। और बोथ में कितने परसेंट पास हैं, तो बोथ में मैंने लिखा था आपको 30% पास है। तो इसका वेन डायग्राम मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। मैं एक बनाता हूँ आपका ये हिंदी के लिए, किसके लिए, चलो ये इंग्लिश के लिए इधर है तो मैं ये इंग्लिश लिख दूँ इसको, इंग्लिश के लिए। ये जो टोटल घेरा जो बनाया हूँ इंग्लिश का, वो टोटल का है बेटा 70%, क्योंकि 70% इंग्लिश में पास है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे कलर से, एक और कलर से बनाना चाहूँ, जैसे ऑरेंज कलर से बना लेता हूँ मैं। जो ऑरेंज कलर जो बना रहा हूँ वो है आपका हिंदी के लिए, किसके लिए, ये हिंदी के लिए। तो हिंदी का कितना परसेंट पास है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50% पास हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ तो मैंने लिख दिया 50% पास हैं हिंदी में। लेकिन ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज घेरा है उसके लिए है। तो जो बीच में आ रहा है, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूँ, लाइट येलो कलर करता हूँ, ये जो हमारा है वो क्या है, वो दोनों में कॉमन हो रहा है ना, दोनों को क्रॉस कर रहा है, मैथ्स वाले को भी और आप इंग्लिश वाले को भी और हिंदी वाले के भी। मतलब ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये जो कॉमन है जिसको मैंने येलो कलर से किया हुआ है, वो तो आपके हिंदी में भी पास हैं और आपके इंग्लिश में भी पास हैं, ये है। इतना समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट करते जाते हैं। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाते हैं। इंग्लिश में पहले तो बोथ का कर दूं मैं, 30% है तो मैं तो 30% लिख देता हूँ इसमें, कितना 30%, ये हो गया आपका 30%। अब 30% दोनों में पास है, टोटल आपके पास है किसमें, 70% है इंग्लिश में।
तो जी जब 30% तो दोनों में ऑलरेडी पास है और 70% इंग्लिश में पास है, तो बचेगा कितना आपके पास यहाँ 40%, इतना ही बचेगा 40%। 40 और 3 70 तो हो गया, इस घेरे में आ गया। तो अब जो है 50% आपका हिंदी में पास है, उसका 30% तो दोनों के अंतर आ गया, बोथ में। तो आपका कितना बचा है 20% बचा हुआ है, ये 20%। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये जो 40% है वो केवल और केवल इंग्लिश में पास है, वो केवल और केवल इंग्लिश में पास है। मतलब वो जो 40% हैं वो मात्र इंग्लिश में ही पास हैं, हिंदी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो हिंदी में फेल हैं। जो उसके यहाँ पर 30% हैं वो हिंदी में भी पास हैं। ये जो 30% के, मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा और आपको समझाने के लिए अच्छे से। कौन सा कलर ले लूँ, चलो ये ब्लू कलर ले लेता हूँ। जो यहाँ पर 30% जो है वो इंग्लिश में भी पास हैं और हिंदी में भी पास हैं, लेकिन जो यहाँ 40% जो है वो केवल और केवल इंग्लिश में पास है। तो आप भी समझ गए होंगे, ये वाला जो एरिया है वो इतने का, अगर मैं करूँ तो इतने का ये वाला एरिया जो है, समझ गए। ये वाला जो मैं एरिया घेरा कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये केवल और केवल हिंदी के लिए है, ना तो इसमें दोनों आ रहा है और ना ही इसमें और कोई मिक्स होगा। वो केवल और केवल किस लिए उपयोग होगा, हिंदी के लिए। तो केवल हिंदी में कितने पास होंगे जी, तो आपके होंगे 20%। लेकिन केवल हिंदी के लिए अगर पूछे तब 20%, लेकिन हिंदी में कितने पास है 20% तो यहाँ पास है, और 30% जो यहाँ है वो दोनों के लिए है। तो यहाँ का 20 और यहाँ का 30, तो 50% पास है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपकी केवल हिंदी के लिए आई है, ठीक है। अब इतना तो समझ गए होंगे। अब टोटल कितने लोग पास हैं, अब देखो जी टोटल कितने लोग पास हैं। टोटल पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल पास कितने लोग हैं, ठीक है। टोटल पास कितने लोग हैं, तो आपका 40 प्लस 20, इधर हिंदी का ले लो पहले, उसके बाद प्लस यहाँ का केवल 30%। देखो एक जो 30 आ रहा था वो हिंदी के लिए भी आ रहा था, और एक जो 30 आ रहा था वो आपके इंग्लिश के लिए भी आ रहा था। इसलिए मैंने आपको पिछला वाले स्लाइड में जो यहाँ पे दिखाया था वो 30 जो मैंने माइनस किया था वो इसी कारण किया हुआ था, क्योंकि वो 2 बार आ रहा था, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे ये हमने माइनस क्यों किया। तो चलो आगे चलते हैं। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे बेटा, 40 और 20 60, और 60 और 30 कितना 90%। ये सभी परसेंट है तो परसेंट तो रहेगा भाई, ये आपका आ जाएगा टोटल पास। यही तो हमने पिछला भी निकाला हुआ था, ये 90%। समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम अपना क्या करेंगे, पास और फेल निकालेंगे। ये बिल्कुल आपके ध्यान से रहना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, ये जो 40% है, 20% है और 30% क्या है, ये आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि 40% केवल और केवल हिंदी में पास हैं, 20% केवल और केवल 40% केवल और केवल इंग्लिश में पास हैं, 20% केवल और केवल हिंदी में पास हैं, और जो 30% है बेटा वो आपके दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो टोटल कितने पास हैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर टोटल में से, तो टोटल में से पास कितने हैं 90% आपके पास हैं। लेकिन जो फेल कितने हैं, फेल कितने हैं जी, फेल दोनों में फेल आएगा ना। अब जो दोनों में पास हुए ना, हिंदी और इंग्लिश में 90%, तो बोथ फेल लिख देता हूँ मैं इसको।
बोथ फेल। तो बोथ पास कितना था, 90% था। तो 100% में बोथ पास 90% था, उसको घटा दूंगा तो आपका आ जाएगा 90%, सॉरी 10%। तो ये 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों के दोनों में फेल हैं। इसका किसी और सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में ये पास नहीं है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, इसके पहले मैंने लिया था पास पास पास, अब इसमें है फेल निकाल लिया, तो ये तो हमारा दोनों सब्जेक्ट में फेल निकला हुआ है, बोथ फेल निकला हुआ है। इंग्लिश में कितने फेल हैं, जाहिर सी बात है सर, आप 70% जब पास है इंग्लिश में तो 30% इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। हिंदी में कितने फेल हैं, इजी बात है सर, कोई इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंग्लिश में आप देख लो, 50% पास हैं हिंदी में, तो ये 50% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाने का होगा तो कैसे बनाएंगे सर, चलो वो भी बना के देख लेते हैं। ये मैं बना लेता हूँ, फेल के लिए वेन डायग्राम बना रहा हूँ, फेल के लिए वेन डायग्राम, ठीक है। ये आपका ऐसे फेल के लिए सबसे पहले तो देखो, टोटल मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँ। चलो, टोटल ये इंग्लिश में फेल कितने, 30%, ठीक है सर। हिंदी में कितने फेल, 50% लेकिन बोथ में कितने परसेंट फेल जी, 10% फेल। मतलब ये ना तो इंग्लिश में पास हुए हैं और ना हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 20% ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। यहाँ पर 50 में अगर 10 घटाऊंगा तो 40% केवल ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। लेकिन जो 10% है वो तो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उनको ना उन्हें ना, मतलब वो ना तो इंग्लिश में पास है और ना हिंदी में पास है, समझ गए। तो यहाँ पर दोनों में फेल कितने लोग हैं जी, तो दोनों में फेल कितने लोग हैं आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 20, 40, 60 और एक 70%। ये आपके किस में फेल हैं, दोनों में। इंग्लिश और हिंदी मिलाकर कितने परसेंट फेल हैं, तो 70% फेल हैं। केवल इंग्लिश में 20% है सर, इजी है, क्योंकि केवल इंग्लिश वाला पोर्शन अगर मैं घेरा करना चाहूँ तो ये आपका केवल और केवल इंग्लिश वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। केवल हिंदी में तो सर ये भी तो इजी है, ये केवल हिंदी में आएगा। बोथ 10% आएगा, जो दोनों कॉमन है वो बोथ में आ जाएगा, ठीक है सर। अब चलो, ये तो समझ में आ गया होगा। तो 70% मिलाकर कैसे हैं जी, दोनों मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 70% पास हैं। 10% ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हैं पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। और यहाँ पर 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। 70% ऐसे हैं जो केवल और केवल न 40% ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हैं। 20% ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी में पास हैं। अब मैं पास वाला डायग्राम क्या अलग उठा के और बना लूँ ताकि आपको एटलीस्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट भी समझा सकूँ। चलो, मैं एक बड़ा सा डायग्राम, वेन डायग्राम आप लोग के लिए बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
यहाँ पर था 40%, यहाँ पर था 30%, यहाँ पर था 20%। कम से कम एक सब्जेक्ट में कितने लोग पास हैं? कम से कम 1 सब्जेक्ट पास। देखो अब बेटा एटलीस्ट लिख के आ गया, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पास कितने लोग हैं? तो आप ये सोचो 40% तो हमारा इंग्लिश में पास है, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है और ये हिंदी वाला पोर्शन है। 40% तो हमारा इंग्लिश में पास है, 30% तो दोनों में पास है और 20% केवल हिंदी में पास है। लेकिन कम से कम मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास होना चाहिए। कहने का मतलब है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना ही चाहिए। अधिकतम से अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 2 सब्जेक्ट में पास हो, 3 सब्जेक्ट में पास हो, 4 सब्जेक्ट में पास हो। अपन कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं तब बोलते हैं ना, जैसे कि हमें कपड़ा सिलवाना है तो कम से कम कम से कम 2 मीटर कपड़ा हमें चाहिए, कम से कम। छोटा बिल्कुल नहीं चलेगा उससे। हाँ ये ज़रूरी है कि 2.25 मीटर 2.5 मीटर ये दे दोगे वो चल जाएगा, लेकिन 2 मीटर से कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसमें सभी आ जाएगा, जो एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो भी और 2 सब्जेक्ट में पास हुआ हो वो भी। तो कम से कम 1 सब्जेक्ट में सभी जुड़ के आ जाएगा 40 + 30 + 20, तो ये हो जाएगा आपका 90%। आपका ये हो जाएगा कम से कम 1 सब्जेक्ट में। समझ में आया? अगर यहीं पर पूछता कम से कम 2 सब्जेक्ट में, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स, तब क्या होता सर? वो भी एग्जाम कम से कम 2 सब्जेक्ट, 2 से कम नहीं होना है। हाँ 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना है। तो अब देखते हैं, चलो यही पिक कर लेता हूँ। नहीं ये कलर आ जाएगा, ये वाला देखो। ये तो 40 एक ही में पास है, ये 20 ओनली हिंदी में पास है, ये 40 ओनली इंग्लिश में पास है। हमें कम से कम 2 सब्जेक्ट में चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट में 30% ही स्टूडेंट पास हैं। कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा कितना भी चलेगा। ठीक है, अगर पूछे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। चलो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एट मोस्ट है ना, एटलीस्ट में कम से कम हो रहा था, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, ज़्यादा में तो एक तो आएगा नहीं भैया, वो तो 2 के बाद ही आएगा। 2 सब्जेक्ट में पास, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा ही नहीं होना है, 2 से कम कोई भी चलेगा। समझ रहे हैं? 2 से ज़्यादा नहीं होना है, 2 से कम कोई सा भी चल जाएगा, चाहे एक में भी पास हुआ रहेगा चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बोला है। देखो हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 जने की आवश्यकता है, एक भी चल जाएगा लेकिन 2 जने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आएगा, एक भी आएगा जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं और 2 सब्जेक्ट में पास हैं वो भी आएगा। तो इसमें भी सभी जुड़ कर कितना बना लेगा जी? ये भी आपका बना लेगा 90%। अब बेटा ये तो अब क्लियर हो गया होगा कि इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, अधिक से अधिक, वही ज़्यादा से ज़्यादा को अधिक से अधिक भी बोल लेते हैं। ठीक है, 1 सब्जेक्ट में कितने पास हैं, 2 सब्जेक्ट में कितने पास हैं। ये आपका कब क्लियर होगा? जब आप वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैं इसमें अब तो समझ गए होंगे, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। पिछले वाले में फैल वाले में ये फैल क्लियर है।
कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल 70% हो जाएगा जी। 20% वाला तो अकेला इंग्लिश में फेल है, 40% वाला अकेला हिंदी में फेल है, और 10% तो दोनों में फेल है। तो कम से कम चाहिए हमें, एक से कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम से अधिकतम कितने भी हो जाए, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल होगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तभी हमारे पास ये आएगा ये। ठीक है, कब, जब कम से कम 2 सब्जेक्ट बोले, क्योंकि 2 से कम नहीं होना है। हाँ, 2 से ज़्यादा चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा या एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट में, मतलब 2 सब्जेक्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 2 से कम कितना भी चल जाएगा। तो उसका भी आंसर ये 70% आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे बेटा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। या तो आपको मैं आखिरी में वो चीज़ बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। अब चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलो देखो, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण हो रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। ठीक है जी, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। पहले दोनों में फेल निकाल लेते हैं, तो दोनों में उत्तीर्ण निकाल लेंगे। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इनको सीधा सीधा जो बनता है सीधा सीधा भी बना देता हूँ, आखिरी में समझाऊंगा कि जब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक सब्जेक्ट में, कम से कम 2 सब्जेक्ट में, ऐसे वाले मैं आखिरी में समझा दूंगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, वो ज़्यादा ज़रूरी था, ये तो ऐसे ही ईजी हो जाते हैं। अब आपको क्या दिया है, इंग्लिश में फेल, सभी के फेल वाले हैं तो ऊपर में एक ही हेडिंग डाल लो भाई, फेल, फेल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंग्लिश में कितने फेल, इंग्लिश में है आपके 52% फेल है। मैथ्स में कितने फेल हैं जी, मैथ्स में है आपके 42% फेल। बोथ, दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल, दोनों सब्जेक्ट में है आपके 17% फेल। अब जब जानते हैं फेल फेल फेल, तो तीनों का अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बोथ फेल निकल जाएगा, है ना। दोनों सब्जेक्ट में फेल वाले परसेंटेज निकल जाएंगे। तो चलो कर देते हैं। मतलब इंग्लिश में तो टोटल के टोटल 52% फेल हैं, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 100% में कितने फेल हैं, तभी तो दोनों सब्जेक्ट में क्या निकलेगा, पास निकलेगा। तो चलो कर देते हैं। 52 में 42 जोड़ दोगे कितना आएगा, 94, कितना आएगा 94% माइनस 17%, ये आपका आ जाएगा 14 में 7 और ये 8 और एक 7। बोथ फेल कितना आ गया जी, 17% आ गया है। किस में इंग्लिश प्लस मैथ्स में फेल, ये आपका कितना आ गया 77%। तो बोथ पास कितना आ जाएगा, 100% माइनस 77% कितना हो जाएगा 23%, और आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इजी है, फेल दिया तो कुछ नहीं है, है ना। दोनों को जोड़कर बोथ वाले को घटा देना है, फिर आपका जो निकलेगा उसको 100% में घटा देना है, तो वो बोथ पास निकल जाएगा। मतलब दोनों में पास कौन है, 23% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। वेन डायग्राम से करना होगा तो यही करना, आप लोग फिर कर देना, मैं एक डायग्राम बना के आपको दे देता हूँ ऐसे। 17% दोनों में फेल है। अब फेल का दिया है तो फेल का ही वेन डायग्राम बनेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बिना बोथ दिए और बिना आपको फेल या पास ज्ञात किए बिना आप कभी भी वेन डायग्राम नहीं बना सकते हैं, है ना। एक तो ज़रूरी है उनके लिए बोथ देना, चाहे फेल हो या पास का हो, और तीनों जो हमारी जो नंबर, तीनों जो डिजिट दी होती है ना, न्यूमेरिक जो भी हमें दिया रहता है वो फेल या पास इस सीक्वेंस में होगा तभी बनेगा। अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में 52% फेल,
17 तो टोटल का 52% होता है, लेकिन अपन जानते हैं क्या 17% तो दोनों में आ रहा है, तो 17 में 52 कितना जाएगा, यहाँ पर 35% ऐसे लोग हो जाएंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हैं। और यहाँ पर आपका क्या बचा है, मैथ्स, टोटल का 42%, लेकिन 17 लोग तो दोनों में फेल आ जाते हैं, तो 17 लोग उसमें भी काउंट हो जाता है। तो इसमें क्या बचेगा, 42 15 25% आपका केवल और केवल मैथ्स में फेल है। तो केवल और केवल एक सब्जेक्ट में फेल, केवल और केवल एक सब्जेक्ट में फेल, तब ये 35 और 25 बस आएगा। 35 और 25 को जोड़ दोगे कितना आएगा, 60% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एक सब्जेक्ट में फेल है ना, अधिक से अधिक एक सब्जेक्ट में फेल है ना। वो दो, क्योंकि अधिक एक हो सकता है और एक से कम तो कुछ होगा भी नहीं, तो केवल और केवल एक, तो केवल ओनली वन सब्जेक्ट में फेल, ओनली वन सब्जेक्ट फेल, तब क्या हो जाएगा, ये ओनली 25% ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल है और 35% ऐसे हैं जो केवल और इंग्लिश में फेल हैं। तो आपका हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 60% हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत फैला, बाकी तो आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। 150 छात्र मतलब 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, अच्छा, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहला वाला कॉन्सेप्ट में क्या निकलता था हमारा, बोथ पास निकलता था। कैसे निकालते थे उसको हम, बोथ पास करके दोनों को जोड़ देते थे और जो बोथ होता उसको घटा देते थे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 90% प्लस 85%, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 8 8 16 और 1 17, 175%। आप जानते हैं कि कोई सा भी चीज़ होता है 100% होता है, मतलब 75% किस में आ रहा है, बोथ में आ रहा है ना, वही तो होता था उसका मतलब। 75% बोथ में आता था जिसको अपन घटाते थे। तो यहाँ पर 100% में आप 175% में कितना घटा दो, 100% घटा दो, कितना आएगा 75%, और यही 75% क्या हो जाएगा, 75% बोथ पास हो जाएगा, बोथ पास हो जाएगा। परंतु 75% छात्र का क्या दिया हुआ क्वेश्चन ने, 150, यहाँ पर 75% हमने जो निकाला है उसके बराबर क्या दिया हुआ है, 150, मतलब सॉरी परसेंट यहाँ नहीं रहेगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 200 हो जाएगी। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों की सीमा में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। मतलब 144 जो विद्यार्थी हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास है, इसका कहने का मतलब है। हमें क्या जानना है, सबसे पहले हमें ये देखना है बोथ में क्या दिया है, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम के लिए हमेशा आपको क्या निकालना है, बोथ। तो बोथ फेल, क्या बोथ फेल दिया हुआ है ना हमें, तो बोथ फेल को पहले लिख लेता हूँ। बोथ फेल दिया 10%, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा। अब यदि अंग्रेजी में, इंग्लिश में यदि 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे जी, ये भी कोई पूछने की बात है सर। 30% तो फेल होंगे ना, कोई सा भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 30% आपका क्या हो जाएगा, फेल। और हमें बोथ फेल का दिया है तो हम वेन डायग्राम फेल का ही बनाएंगे।
तो चलो बनाते हैं फैल का वेन डायग्राम। ठीक है, चलो फैल किस में, इंग्लिश में, तो मैं ओनली इंग्लिश लिख दूँ। ये इंग्लिश में कितने, चलो बस इतना में समझ जाओगे। इंग्लिश कितने परसेंट फैल हैं, 30% फैल हैं। गणित में 80% पास हैं, तो कितने फैल हो जाएंगे मैथ में अगर 80% पास हैं तो 20% क्या हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे। अब हमें सभी का फैल 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 दिखा है, ये सभी फैल हैं, ये पूरे के पूरे फैल वाले फिगर हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम बनाने की बारी आती है, तो हम बना देते हैं दोनों के लिए। ठीक है, 10% तो दोनों में फैल है, तो मैंने 10% लिख दिया बीच में। अब टोटल इंग्लिश के लिए ये मैं बनाऊं तो इंग्लिश में है टोटल का 30%, और मैथ्स का ये बनाऊं तो मैथ्स का टोटल का है 20%। ठीक है, तो 10% तो दोनों में, तो केवल और मैथ्स में 10% और होते होंगे। 20% तो टोटल में है, 30% टोटल में है, तो 20% केवल और केवल इंग्लिश में होंगे। तो टोटल कितने परसेंट लोग हैं जो दोनों में, मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं? मैथ्स और इंग्लिश मिलाकर टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हैं? तो सभी को जोड़ दो, 20 + 10 + 10 = 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं। किस में फेल हैं? तो इंग्लिश और मैथ्स से मिलाकर दोनों में फेल हैं। ठीक है, आगे करते हैं। तो दोनों में पास, बोथ पास कौन हो जाएगा? अरे भाई दोनों में फेल को घटा देंगे, बोथ पास निकल जाएगा। 100% - 40%, तो आपका निकल जाएगा कितना, 60%। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, देखो, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों की सीमा में पास होते हैं, तो क्या है इसका मतलब 60% बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। 60% बराबर क्या दिया है प्रश्नानुसार, 144 विद्यार्थी। ठीक है, आप चाहो तो काट सकते हो, वैसे 1% बराबर मैं आपकी सहूलियत के लिए निकाल दूँ, वैसे इजी कर सकते हैं इसको आप। ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, और ये हो जाएगा 12 × 12 = 144। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5 गुना 100, दोनों तरफ 100 का गुना। अब ये 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, तो ये आपको हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 टोटल क्या हो जाएंगे बेटा, छात्र हो जाएंगे, और यही आपकी आंसर आ जाएगी। ये आपको लगता होगा सर आप वेन डायग्राम में बहुत ज़्यादा बता देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बाकी भूल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर याद है, फैल 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 निकालना है, पास 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 निकालना है, जिसका बोथ दिया रहता है उसी का वेन डायग्राम बनाएंगे, तब आप इजली कुछ भी पूछे, केवल एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में, अधिक से अधिक एक सब्जेक्ट में, या अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट में, कम से कम 2 सब्जेक्ट में, तो आप आसानी से ये वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। यदि 40% लोग एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% लोग वाय समाचार पत्र हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? ठीक है जी, मैं इसको वेन डायग्राम से बना देता हूँ सीधा, या तो आप तो सीधा कर सकते हैं, 50 और 40 को जोड़ देंगे 90, 90 में घटा देंगे 10%, तो 90 में 10 जब घटाएंगे तो आएगा 80। 80% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 20% नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 10% जो लोग दोनों पढ़ते हैं, तो ये y के लिए हो जाएगा, मैं ये y के लिए बना रहा हूँ और ये x के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो 40% लोग मतलब 30% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल x पढ़ते हैं, और जो
50% में 40% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल वह समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वन न्यूज़पेपर, है ना। तो कम से कम कितने लोग पढ़ते हैं, पहले क्या मैं इनको सॉल्व कर दूं? चलो कर देता हूँ। बोथ रीडिंग, बोथ रीडिंग में तीनों जुड़ जाएगा। बोथ रीडिंग ये हो जाएगा 40-40, 80%। जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं इसके लिए क्रॉस कर देता हूँ मैं, डोंट रीडिंग, तब वो हो जाएगा आपका 20%। ठीक है। अब एटलीस्ट वन, कम से कम एक पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो। तो भैया 30% तो कम से कम एक पढ़ ही रहा है, 10% तो कम से कम एक पढ़ ही रहा है ना। वो तो 10% लोग तो दोनों पढ़ रहे हैं, कम से कम एक तो पढ़ ही रहा है ना। अधिक से अधिक तो लाख भी चल जाएगा, एक हमें एक चाहिए बस। 40% तो वाय, कम से कम वाय तो पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट वन में आपका आ जाएगा बेटा 80%। ठीक है। कम से कम एक समाचार पत्र, क्या कम से कम 80%। ओनली वन न्यूज़पेपर, ओनली वन, ओनली वन मतलब केवल जो एक ही पढ़ते हैं। तो 30% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 40% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल वह समाचार पत्र पढ़ते हैं। तब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70% लोग ऐसे हो जाएंगे जो केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों नहीं पढ़ते हैं? 20% हैं। अब देखो, कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं, कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट 2, मतलब 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से लाख ज़्यादा चलोगे चल जाएगा। मैं पढ़ते हैं के लिए आपको ये मार्क कर देता हूँ, पढ़ते हैं मतलब ऐसे राइट, कम से कम एक पढ़ते हैं, कम से कम केवल एक पढ़ते हैं, और कम से कम 2 पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं उसके लिए क्रॉस कर दूंगा। ठीक है। एटलीस्ट 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, कम से कम 2, तो 10% लोग ऐसे हैं जो कम से कम दोनों पढ़ते हैं। ज़्यादा भी चल जाएगा लेकिन यहाँ तो 2 ही लोगों की बात होगी। तो एटलीस्ट 2 में कम से कम 2 में कितने आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे। समझ में आया? अधिक से अधिक 2 पढ़ने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट जिनको बोलते हैं, एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 1, मतलब अधिक से अधिक 2 पढ़ना चाहिए। कम कितना भी चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोला है कि ऐसे लोग बताइए जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, कम कितना भी चल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 10% लोग तो पढ़ते हैं, और 30 और 40 तो उससे कम ही पढ़ते हैं, तो इसी में आएगा, तो ये भी 80% आ जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एट मोस्ट 1, ये पूरा पढ़ने वाला है ना, एट मोस्ट 1 एक समाचार जो पत्र पढ़ते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वाला नहीं चाहिए मुझे, केवल एक वाला चाहिए, एक से कम वाला चाहिए। एक वाला में आपका 30 है और 40 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 70%। अब आप ये समझ गए होंगे, ये आपका पूरा का पूरा खेल ख़त्म वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन का। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो आप ऐसे कोई सा भी वेन डायग्राम देखते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पर कोई से भी मार्क कर देता हूँ, A B C D E F G। ठीक है, अब ये है आपका X, ये मान लो Y है, ये Y है, ये आपका है Z। तो ऐसे जो केवल एक X में आते हैं, जो केवल बोल दिया मतलब केवल X में आते हैं, है ना। तो ये आएगा आपका केवल X में आएगा, तो कौन आएगा, केवल X में तो यही आ रहा है, केवल X नहीं बोला, ओनली X में बोल रहा है। तो X में कौन कौन आ रहे हैं वो पूरा जोड़ दो, A आ रहे हैं, D आ रहे हैं, C आ रहे हैं, B आ रहे हैं, तब ये पूरे के पूरे X में आ गए। केवल की बात अलग होती है। अब बोले अगर X और Z में, तो X और Z में कौन कौन कॉमन है वो देख लो। तो X और Z में D आ रहा है और C आ रहा है। ठीक है जी, तो ये तो आप देख के समझ सकते हैं, ये तो आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, बस बताना कुछ है नहीं। जो अलग से होता है उसको मात्र केवल बोलने पर ही लिया जाता है, और बाकी जो सभी में कॉमन है वो तो C है। तो जिसमें जिसमें कॉमन होता है उसको लेते जाते हैं। तो आई होप आपको वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए आपको ना तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत होती है और ना ही कुछ करने की ज़रूरत होती है। कभी भी एग्ज़ाम में अचानक से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप बस इसमें दो चीज़ को ये ध्यान रखना, बोथ में चाहे पास, बोथ में अगर फैल दिया रहता है तो फैल का वेन डायग्राम बनेगा, बोथ में अगर पास दिया रहता है तो पास का वेन डायग्राम बनेगा, और हमें बोथ फैल 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 या पास 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 का ही वेन डायग्राम बना सकते हैं। समझ में आया। तो ये जो चैप्टर है आपको बेसिक से समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से मेरे तरफ से जितना हो सका, जितने मेरी समझ में है, एक्सप्लेसन जितना मैं कर सकता हूँ इसके हिसाब से मैंने वो करने की कोशिश किया। यदि आपको ये सीज़न पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और इसके बाद हम आगे अब औसत के क्वेश्चन, ना औसत के नहीं, रेशियो के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।